परदेस की राह। सर्दियों की अनुभूति वाली वह सुबह जब सूरज खेतों पर तिरछा झुककर हल्की रोशनी बिखेर रहा था। अवनीश ने अपने छोटे से घर के बाहर कदम रखा। मिट्टी की महक, चाय की भाप और माँ के बर्तनों की खनक, ये सब उसके बचपन से दिल में जड़े थे। मगर आज इन सब में एक अनकही हलचल थी। जैसे घर भी समझ रहा था कि उसका बेटा आज दूर की यात्रा पर जाने वाला है। आंगन में माँ तुलसी को पानी दे रही थीं। उनकी आंखों के नीचे की काली लकीरें आज कुछ ज्यादा गहरी लग रही थीं। उन्होंने अवनीश को देखते हुए बस इतना कहा कि खूब मेहनत करना बेटा, पर अपना ख्याल पहले रखना। बाबूजी का चेहरा हमेशा की तरह शांत था, पर उनकी आंखें मजबूरियों का सारा दर्द बयां कर रही थीं। बहन ऋतु हंसते हुए बोली कि भैया, इधर उधर घूमते रहना, पर वीडियो कॉल रोज करना, नहीं तो फोन हैक करके ढूंढ लूंगी। अवनीश हंसा तो सही, पर उसकी हंसी कांप रही थी। वह जानता था कि आज वह सिर्फ सफर पर नहीं निकल रहा, एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहा है जहां दूरी सिर्फ किलोमीटर से नहीं, दिल की धड़कनों से मापी जाती है। आज वह अपने गांव से दूर दुबई जैसे चमकते शहर की ओर जा रहा था। बस स्टैंड पर भीड़ थी, कोई जाने वाला था, कोई छोड़ने आया था। हर चेहरा एक कहानी था, टूटती, जुड़ती, बिखरती। जब बस दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, हवा का एक झोंका उठा, जैसे दिल की उथल पुल को हिलाकर रख गया हो। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बाबूजी ने कंधे पर हाथ रखा और छोटा भाई विमल उसके बैग को पकड़े ऐसे खड़ा था, मानो उसे जाने से रोक रहा हो। बस चल पड़ी। माँ ने आंचल से मुंह ढका था, पर आंखें खुली थीं, अवनीश को आखिरी बार देखने के लिए। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि परदेश सिर्फ दूरी नहीं, हर विदाई का दर्द भी है। दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही गर्म हवा का थपेड़ा उसके सपनों को हिलाने लगा। चमक तो बहुत थी, पर वह चमक आंखों में चुभ रही थी। जिस कमरे में उसे पहली रात रहने को मिला, वहां पहले से 8 लोग झुंसे थे। कोई खिड़की नहीं, बस दरी, पंखे और दीवारों पर जमी धूल। दूर से किसी के रोने की आवाज आती, शायद कोई और भी अपने देश से दूर हुआ था। अवनीश ने करवटें बदलकर रात काट दी। नींद आई जरूर, लेकिन दिल तक पहुंची नहीं। अगले दिन सुबह 4 बजे उसे काम पर जाना था। काम कंस्ट्रक्शन कंपनी में हेल्पर का। भीषण गर्मी, धूल, लगातार मेहनत और खाने में वही बेस्वाद दाल जैसी चीज। कई बार लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को निचोड़ रहा हो। उसके साथी सलमान ने एक बार पूछा कि यार, इतना चुप क्यों रहता है, घर की याद आती है? अवनीश ने बस हल्की मुस्कान से जवाब दिया, पर भीतर से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। क्योंकि घर पर माँ की दवाइयाँ, बहन की पढ़ाई और छोटे भाई की फीस, सब उसकी कमाई पर टिकी थी। एक शाम घर से फोन आया। बाबूजी की तबीयत खराब थी। फोन करते ही अवनीश जैसे अंदर से ढह गया। वह टिकट खरीद कर वापस जाने की स्थिति में नहीं था। उसने खुद को दीवार से टिकाकर चुपचाप रोने दिया। उसे पहली बार परदेश कैद खाने जैसा लगा। कुछ महीनों बाद कंपनी में एक नया इंजीनियर आया। भारत से था और सरल स्वभाव का। उसने अवनीश के काम को देखे हुए कहा कि तुम्हारे हाथ में हुनर, अगर सीखना चाहो तो मैं मशीन चलाना सिखा सकता हूँ। ये मोड़ उसके जीवन का वह बिंदु था जिसे कभी वह भूल नहीं सका। रात को सब सो जाते, तब वह साइट पर मशीन सीखने जाता। पसीना, नींद की कमी, डर, सब उसने नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे वह काम में कुशल हो गया। आकाश ने कहा कि अगले महीने ऑपरेटर की पोस्ट खाली हो रही है, मैं तुम्हारा नाम दूंगा। पहली बार उसे लगा कि शायद परदेश उसे सिर्फ दुख देने नहीं आया है, मगर इस चमकते शहर में धोखा भी खूब था। एक दिन जहीर नाम का मजदूर, जिसने सालों से बचत की थी, एजेंट द्वारा ठगा गया। सबके सामने उसका रोना देखकर अवनीश कांप उठा। सैलरी दोगुनी हो गई। अब वह घर में पैसे आराम से भेज सकता था।
माँ ने खुशी से कहा कि बेटा, अब घर की छत बनवा लेते हैं। बहन ने बताया कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया। बाबूजी ने सालों बाद पहली बार गर्व से कहा कि तूने मुझसे बेहतर बेटा होना सीखा है। अवनीश सुनता रहा पर बोल नहीं पाया। उसका गला भर आया था। कुछ समय बाद दुबई की मेट्रो में उसकी मुलाकात मीरा से हुई, भारत की नर्स। आंखों में थकान थी पर उनमें सुकून की एक रोशनी भी थी। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। अपनी परेशानियां, अकेलापन, सपने, सब कुछ साझा होने लगा। मीरा ने एक दिन कहा कि परदेस बहुत मुश्किल जगह है मैं, पर अगर कोई साथ हो तो ये जगह थोड़ी आसान हो जाती है। अवनीश ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। शायद उसे यही साथ मिल गया था। 4 साल बाद जब वह गांव लौटा, घर बदला बदला सा था। नई छत, नई दीवारें और चेहरे पर चमकता गर्व। माँ ने उसे बाहों में भर लिया, बहन खिलखिलाती रही और बाबूजी ने उसकी पीठ थपथपाई। वह छत की ओर देखता रहा और सोचता रहा कि परदेस ने उसे तोड़ा भी था और गढ़ा भी। उसने उसे आंसू भी लिए और हिम्मत भी दी, और आज वह लौट आया था, एक नया इंसान बनकर, एक विजेता बनकर। परदेस सिर्फ जगह नहीं, वह संघर्ष है जो आपको आपकी हदों से आगे ले जाता है। वह दर्द है जो आपको मजबूत बना देता है, और वह जीत है जो एक दिन आपको अपने घर की चौखट पर सिर ऊंचा करके खड़ा कर देती है। परदेस से लौटकर गांव की मिट्टी को छूते ही जो सुकून अवनीश के भीतर उतरा था, वह उसके जीवन का सबसे अनमोल एहसास था। 4 साल का संघर्ष, तपती धूप, अकेली रातें, भूखा पेट और आंसुओं से भीगे तकिए, सब अचानक उस मिट्टी की खुशबू में घुल गए थे। घर में हर चीज नई लग रही थी, शायद इसलिए भी क्योंकि दिल में खुशी की हल्की सी धुन बज रही थी। लेकिन असल में दुनिया वही थी, यह बस उसके देखने का नजरिया बदल गया था। माँ की आंखों की चमक, बहन की हंसी, बाबूजी के चेहरे पर गर्व, ये सब उसे जैसे हर रोज भीतर से नया बना रहे थे। पर जीवन में सुकून हमेशा कुछ देर ठहर कर ही जाता है। कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन वही गांव की पुरानी वास्तविकताएं उसका रास्ता रोकने लगीं। खेतों से उतनी आमदनी नहीं थी, मौसम बदल रहा था, कर्ज अभी भी अधूरा था, और बहन की कॉलेज फीस हर महीने की नई चुनौती बनकर सामने खड़ी रहती थी। दबे मन से बाबूजी ने एक दिन कहा कि बेटा, अब तू वापस जसी परदेस ही लौट जाए। यहाँ के हालात तो तू जानता ही है। ये सुनकर माँ की आंखें अचानक नीची हो गई, जैसे उनका दिल चुपचाप जमीन पर गिर गया हो। अवनीश कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र दरवाजे के बाहर दिख रही धूल उड़ाती सड़क पर अटक गई। वह जानता था, वह वापस उसी तपती रेत, उसी तेज धूप और उसी अकेलेपन में लौट जाएगा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। मीरा उसकी जिंदगी में थी, उस शहर की एकमात्र रोशनी। रात को उसने मीरा को कॉल किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, थकी हुई सी। मीरा ने सिर्फ इतना पूछा, तुम आओगे? वह चुप रहा। शायद उन्हीं बिन बोले पलों में दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया। 2 महीने बाद वह फिर से दुबई जाने की तैयारी करने लगा। इस बार माँ ने रोया नहीं, बस उसके बैग में चुपचाप अचार, भुनी मूंगफली और 2 जोड़ी नए कपड़े रख दिए। बहन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि इस बार खुद का भी ख्याल रखना भैया। बस स्टैंड पर खड़े होकर अवनीश सोच रहा था, पहली बार परदेस जाने और अब लौटने में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वह मजबूरी में जा रहा था, इस बार जिम्मेदारी में। जब दुबई की गर्म हवा ने उसे दोबारा छुआ, तो उसे उस शहर की बेरहम सच्चाई याद आई। वह शहर जिसने उसे तोड़ा भी था और गरा भी। लेकिन इस बार उसकी चाल पहले से ज्यादा मजबूत थी। कंपनी में पद अब ऊंचा था, उसकी पहचान बन चुकी थी, और कामगार उससे सलाह लेने लगे थे। आकाश ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि स्वागत है यार, तूने जैसे यहाँ तूफान मचा रखा था, कंपनी तुझे मिस कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद उसने मीरा से मुलाकात की। मीरा उसकी तरफ बढ़ी तो उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में सुकून, जैसे वह भी उसी पल का इंतजार कर रही थी। मीरा ने बस इतना कहा, तुम आ गए। ये 2 शब्द इतने भारी थे कि अवनीश का दिल भीतर तक पिघल गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। अस्पताल की ड्यूटी से फुर्सत मिलते ही मीरा उसके पास आ जाती। दोनों मरीना बीच के किनारे बैठकर चुपचाप रोशनी में चमकते शहर को देखते रहते। आंखों में सपने थे, पर उन सपनों के पीछे थकावट भी थी, जंग भी थी, दर्द भी, उम्मीद भी। एक दिन मीरा ने कहा कि कभी भी लगता है कि हम लोग, परदेश में रहने वाले लोग,
किसी ऐसे पुल की तरह होते हैं जो दो किनारों के बीच अटका रहता है, नम पूरी तरह यहाँ का न वहाँ का। अवनीश ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि हाँ, वह भी कुछ ऐसा ही महसूस करता है। दोनों के अंदर एक ही किस्म की खाली जगह थी, जिसे शायद वे एक दूसरे की मौजूदगी से भर सकते थे। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी कि एक घटना ने सब हिला दिया। एक रात मीरा की ड्यूटी आईसीयू में थी। वहाँ एक बुजुर्ग भारतीय मजदूर भर्ती था, जिसे दिल का दौरा पड़ा था। वह आदमी बस इतना कह रहा था, किसी को मत बताना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं घर को बोझ नहीं देना चाहता। मीरा पूरी शिफ्ट भर उसे देखती रही। उस रात उसने अवनीश को फ़ोन करके रोते हुए कहा कि यहाँ कितने लोग अकेले मर जाते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। परदेश चमकता ज़रूर है, पर कई जिंदगियां चुपचाप इस चमक के नीचे बुझ जाती हैं। उस दिन के बाद मीरा और अवनीश के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। दोनों ने निश्चय किया कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी कुछ करेंगे जिन्हें इस शहर ने अकेला छोड़ दिया है। राजी सी ड्यूटियों के बाद वे दोनों मिलकर कामगारों की मदद करने लगे। कभी दवाइयाँ, कभी कपड़े, कभी खाना। हर मदद में उन्हें अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस होती। मगर जीवन हर मोड़ पर आसान नहीं होता। कंपनी में एक नई नीति आई। कुछ कर्मचारियों को मशीन ऑटोमेशन के कारण हटाया जा सकता था। अवनीश की नौकरी खतरे में थी। डर फिर लौट आया, वही जो पहली बार दुबई आने पर था। पर इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने स्किल बढ़ाने शुरू किए, नई मशीनें सीखीं, कंप्यूटर आधारित कंट्रोल प्रणाली समझी। वह रातों को सोता नहीं, पर मेहनत करता रहा। मीरा उसे चाय देती, उसे डांटती भी। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। पर उसकी आंखों में गर्व भी होता था। आखिरकार वह दिन आया जब कंपनी ने नए ऑपरेटरों की लिस्ट जारी की। अवनीश का नाम उसमें सबसे ऊपर था। ये जीत अब सिर्फ उसकी नहीं थी, ये मीरा की थी, उसके परिवार की थी, हर उस मजदूर की थी जिसके लिए उसने किसी न किसी तरह खड़े होकर मदद की थी। उसी शाम अवनीश मरीना बीच पर बैठा था। मीरा उसके पास आई। हवा हल्की थी, रोशनियां पानी पर हिल रही थीं। अवनीश ने पहली बार अपना दिल खोलकर कहा, मीरा, क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहोगी? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वह मुस्कुराई नहीं, उसने बस अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। शायद यही उसका जवाब था। उधर गांव में माँ हर दिन दिया जलाती थी, बहन अपने भविष्य की तैयारी कर रही थी, और बाबूजी खेत में उम्मीद बो रहे थे। और यहाँ परदेश की चमक और दर्द के बीच अवनीश एक ऐसी यात्रा पर था जहाँ वह अकेला नहीं था। वह अब किसी का सहारा था, और किसी की मुस्कान भी। उसने महसूस किया, परदेश अब उसके लिए सिर्फ संघर्ष की जगह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा बन चुका था। और जिंदगी अभी आगे और बहुत कुछ लिखने वाली थी। अगर चाहे